एक्स मुस्लिम इमरोज आलम। दो चार जरूरी बातें बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। एक्स मुस्लिम पद यात्रा का अनाउंस किया था, जिनमें से ये कहा था कि इस पद यात्रा में किसी भी तरह की क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि जिन मस्जिदों में कभी कदम रखने की जगह नहीं मिलती थी, वहां आज सन्नाटा गूंज रहा है। और सिर्फ सन्नाटा ही नहीं, दुनिया भर में हजारों लोग अब खुद को एक्स मुस्लिम कहकर खुलकर सामने आ रहे हैं, जबकि कुछ देशों में ऐसा करना जानलेवा तक हो सकता है। आखिर ऐसा कौन सा मोड़ आता है जिंदगी में जहां एक इंसान अपनी सबसे गहरी पहचान को ही छोड़ने का फैसला कर लेता है, और वो भी सब कुछ दांव पर लगाकर। जरा एक पल के लिए सोचो, एक इंसान जो बचपन से एक ही मान्यता के साथ बड़ा हुआ, एक ही सोच, एक ही सिस्टम, और फिर अचानक एक दिन वो कहता है अब मैं इसका हिस्सा नहीं हूं। ये सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि अंदर चल रही एक लंबी जंग का नतीजा होता है। लेकिन असली सवाल यहां से शुरू होता है, क्या यह सिर्फ कुछ लोगों की कहानी है, या फिर एक ऐसा पैटर्न बनता जा रहा है जिसे दुनिया नजरअंदाज कर रही है? क्यों सोशल मीडिया पर हैशटैग एक्स मुस्लिम जैसे शब्द ट्रेंड करने लगे हैं, और क्यों पहले जो लोग डर के साये में छिपे रहते थे वो अब खुलकर अपनी पहचान बता रहे हैं? जो तुम इस वीडियो में जानने वाले हो वो सिर्फ क्यों का जवाब नहीं देगा, बल्कि तुम्हें यह समझाएगा कि इंसान अपनी आस्था से ऊपर कब और क्यों उठता है। और यकीन मानो, यह जानकारी तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी कि असल में पहचान होती क्या है। तो अगर सच जानना है तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि यहां हर जवाब एक नया सवाल खड़ा करेगा। चलिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हैं। हमें भी जानना है कि हमारी आवाज देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान से अरुणाचल तक, हर एक आवाज अपने आप में एक ताकत है, और मिलकर हम एक नई जागरूकता की लहर बना रहे हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मौका मत चूकिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही दमदार और सोचने पर मजबूर करने वाले वीडियो लाते हैं। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें। यह सिर्फ एक क्लिक नहीं है, बल्कि आपका सपोर्ट दिखाने का तरीका है। तो चलिए बिना समय गंवाए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। क्यों इस्लाम धर्म से मुसलमान दूर होते जा रहे हैं? स्कॉट सिमोन ने 3 कौन सी वजहें बताई हैं। क्या सच में ईरान में 60% लोग खुद को पारंपरिक मुसलमान नहीं मानते हैं? वे कौन से देश हैं जहां एक्स मुस्लिम की संख्या बढ़ रही है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो भले ही तलवार की नोक पर फैला हो, लेकिन आज पूरी दुनिया में ढाक जमाए हुए है। दुनिया भर में लगभग 2 अरब लोग मुसलमान हैं, जो दुनिया की कुल आबादी का करीब 25% हिस्सा है। इस्लाम ईसाई धर्म के बाद दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसके फॉलोअर्स 57 मुस्लिम देशों में तो हैं ही, साथ ही बाकी देशों में भी फैले हुए हैं। प्यू रिसर्च के मुताबिक इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रमुख धार्मिक समूह है, जो आने वाले सालों में ईसाई धर्म को भी पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि इसे मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ जहां मुसलमानों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो वहीं दुनिया के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां लगातार मुसलमान अपने धर्म का त्याग कर सनातन को अपना रहे हैं। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि रिपोर्ट्स में भी ऐसा दावा किया गया है कि एक्स मुस्लिम्स की तादाद दुनिया भर में बढ़ रही है। ईरान, अमेरिका, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, जो सभी मुस्लिम देश हैं, वहां के लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं और मुर्तद यानी धर्म त्यागी बन रहे हैं। सिर्फ मुस्लिम देशों में ही नहीं, बल्कि अपने भारत में भी यही हाल है। यहाँ करीब 20 से 21 करोड़ लोग मुसलमान हैं, जिस वजह से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, जहाँ मुस्लिम त्योहार भी बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने वाले लोग काफी चर्चा में रहे। जैसे वसीम रिजवी, जो उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष थे। उन्होंने दिसंबर 2021 में गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में यति नरसिंहानंद गिरी की उपस्थिति में हिंदू धर्म अपनाया। वसीम रिजवी ने इस्लाम की कुछ मान्यताओं पर सवाल उठाए थे और अपनी वसीयत में लिखा था कि मरने के बाद उन्हें दफनाया न जाए, बल्कि हिंदू रीति रिवाज से जलाया जाए। इसके अलावा अनस मुस्तफा का मामला भी खूब सुर्खियों में रहा था, जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से सनातन धर्म अपनाया था। उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने हिंदू धर्म के ग्रंथों और दर्शन को पढ़ने के बाद यह फैसला लिया। वहीं M.A. रशीद, जो खुद एक मुस्लिम स्कॉलर थे, उसके बावजूद भी उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया और कहा कि उनके पूर्वज हिंदू थे, इसलिए उन्होंने भी वापस अपनी जड़ों से जुड़ने का निर्णय लिया और सनातन को अपना लिया। इतना ही नहीं, 11 अप्रैल 2026 को बिजनौर के गंगापुर बैराज से एक पदयात्रा भी निकाली गई थी, जिसे एक्स मुस्लिम पदयात्रा कहा गया। इस पदयात्रा का नेतृत्व इमरोज आलम ने किया था, जो खुद को एक एक्स मुस्लिम बताते हैं।
2 दिनों की पैदल यात्रा के बाद यह 12-13 अप्रैल 2026 को उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित प्रसिद्ध हर की पौड़ी घाट पर खत्म हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार इस यात्रा में शामिल दर्जनों लोगों ने हरिद्वार पहुंचकर गंगा स्नान किया और पूजा अर्चना के बाद हिंदू धर्म अपनाया। जी हां, इस यात्रा में करीब 30 से 40 मुस्लिम लोग शामिल थे जिनके हिंदू धर्म अपनाने की बात सामने आई है। इस न्यूज को बड़े बड़े मीडिया चैनलों ने कवर किया और पूरी यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन तैनात रहा ताकि कोई हिंसक घटना न हो। इस दौरान इमरोज आलम ने खुद को एक्स मुस्लिम घोषित करते हुए अपनी सोच को सबके सामने रखा। इमरोज ने साफ तौर पर कहा कि वे अब मुस्लिम नहीं हैं और उन्होंने इस्लाम धर्म को पूरी तरह से त्याग दिया है। ये उनका निजी फैसला है और वे किसी के दबाव में ऐसा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे लंबे समय से हिंदू धर्म की मान्यताओं, दर्शन और उसकी उदारता से प्रभावित थे। उन्होंने कहा, मैं अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहता हूं और मुझे लगता है कि सनातन धर्म ही शांति का मार्ग है। जो लोग अपनी मर्जी से इस्लाम छोड़ देते हैं उन्हें समाज में बहुत नफरत और खतरों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने अपनी यात्रा के जरिए यह संदेश दिया कि धर्म छोड़ना हर इंसान का संवैधानिक अधिकार है। समाज को ऐसे लोगों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें डराना नहीं चाहिए। यात्रा के दौरान उन्होंने और उनके साथियों ने मुस्लिम पहचान के प्रतीक जैसे टोपी को त्याग कर गंगा स्नान किया और माथे पर तिलक लगाया। साथ ही इसे अपनी आजादी और नई पहचान का नाम दिया। दोस्तों, सनातन धर्म में वापसी के मामले सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इंडोनेशिया जैसे देशों में भी देखने को मिल रहे हैं, जहां लाखों करोड़ों लोग चुपचाप इस्लाम छोड़ रहे हैं। और ऐसा कहना हमारा नहीं बल्कि प्यू रिसर्च सेंटर और अरब बैरोमीटर की ताज़ा रिपोर्ट्स का है, जिनमें बताया गया है कि अमेरिका के मुस्लिम परिवारों में पले बढ़े 23 से 25% लोग अब खुद को मुसलमान नहीं मानते हैं और यह दुनिया के किसी भी देश में धर्म छोड़ने वाली सबसे बड़ी प्रतिशत में से एक है। इसके अलावा टर्की की युवा पीढ़ी तेजी से धर्म से दूर हो रही है। लगभग 4 से 11% लोग जो मुस्लिम घरों में पैदा हुए अब खुद को नास्तिक या गैर धार्मिक कहते हैं। वहीं सिंगापुर में लगभग 3% मुस्लिमों ने इस्लाम छोड़ दिया है और ब्रिटेन में हर साल लगभग 1 लाख लोग और जर्मनी में करीब 15,000 से 20,000 लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। बात मिडिल ईस्ट और नॉर्दर्न देशों की करें तो ट्यूनीशिया, मोरक्को और इराक जैसे इन देशों में एक बड़ा वर्ग अब खुद को नास्तिक मानता है और सऊदी अरब में भी 10 लाख लोग नास्तिकता की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा हैरान करने वाले आंकड़े ईरान के हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की 60% से ज्यादा आबादी अब खुद को पारंपरिक मुस्लिम नहीं मानती। कई लोग पारसी धर्म अपना रहे हैं या नास्तिक हो रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वहां इस्लाम को छोड़ना एक बड़ा गुनाह है। लेकिन इसके बावजूद भी आज 50,000 से ज्यादा मस्जिदें खाली पड़ी हुई हैं जहां नमाज पढ़ने के लिए कोई नहीं जाता। लेकिन क्यों? ऐसी क्या वजह है कि लोग एक्स मुस्लिम बनते जा रहे हैं? ये जानने से पहले एक्स मुस्लिम होते कौन हैं, इस बारे में आपको बताते हैं। दरअसल एक्स मुस्लिम उन लोगों को कहा जाता है जिन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया है। आसान शब्दों में, जो लोग मुस्लिम परिवार में पैदा हुए या जिन्होंने पहले इस्लाम अपनाया था लेकिन अब वे इस धर्म की मान्यताओं, नियमों या शिक्षाओं पर विश्वास नहीं करते और खुद को इस पहचान से अलग कर चुके हैं, उन्हें एक्स मुस्लिम कहा जाता है। एक्स मुस्लिम कोई नया धर्म नहीं है बल्कि एक पहचान है। ये शब्द उन लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है जो यह बताना चाहते हैं कि वे अब इस्लाम का हिस्सा नहीं हैं। इस्लाम छोड़ने के बाद ये लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं। जैसे कोई नास्तिक बनता है तो कुछ लोग ईसाई, हिंदू या कोई और धर्म अपना लेते हैं। हालांकि पहले ये खुलकर सामने नहीं आते थे क्योंकि वहां इस्लाम को छोड़ने पर मौत की सजा दी जाती है, जिनमें अफगानिस्तान, ईरान, मॉरिटानिया, यमन, सऊदी अरब समेत बाकी और भी कई देश शामिल हैं। इसलिए पहले जो लोग धर्म छोड़ते थे वे डर और अकेलेपन में जीते थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। सोशल मीडिया ने इन लोगों को एक दूसरे से जोड़ दिया है। साल 2015 में #XMuslimBecause नाम का एक हैशटैग वायरल हुआ जिसमें दुनिया भर के हजारों लोगों ने अपने धर्म छोड़ने की वजह बताई थी। इसके अलावा काउंसिल ऑफ एक्स मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा और प्रभावशाली संगठन है। इसकी शुरुआत 2007 मेन ब्रिटेन में मरियम नमाजी ने की थी। यह संगठन उन लोगों को कानूनी और मानसिक सहारा देता है जिन्हें धर्म छोड़ने की वजह से धमकियां मिलती हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर मुसलमान अपना धर्म छोड़ क्यों रहे हैं? तो इसका जवाब दिया है स्कॉट सिमोन ने, जिन्होंने एक्स मुस्लिम आंदोलन और धर्म छोड़ने वाले लोगों पर काफी स्टडी की है और फिर इस्लाम को छोड़ने के पीछे 3 कारण बताए हैं, जिन्हें स्कॉट ने मुख्य रूप से बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल, नैतिक यानी मोरल और व्यावहारिक कैटेगरी में बांटा है।
पहले बात करते हैं बौद्धिक कारण की। सिमोन के अनुसार जब कोई इंसान आधुनिक विज्ञान को पढ़ता है तो उसे धार्मिक ग्रंथों में लिखी बातें वैज्ञानिक रूप से सही नहीं लगती, जिस वजह से उसका झुकाव धर्म से कम होने लगता है और वह धर्म के दावों को ऐतिहासिक या काल्पनिक मानने लगता है। जबकि मोरल कारण की बात करें तो इसमें इंसान धर्म की शिक्षाओं को अपनी मानवता और इंसाफ के तराजू पर तौलता है। स्कॉट सिमोन बताते हैं कि कई लोग सिर्फ इस वजह से धर्म छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ धार्मिक नियम आधुनिक मानवाधिकारों के खिलाफ हैं, जैसे महिलाओं के अधिकार, इनहेरिटेंस में भेदभाव या गैर मुस्लिमों के प्रति नजरिया। धर्म छोड़ने पर मौत की सजा या नर्क का डर दिखाना कई लोगों को नैतिक रूप से गलत लगता है। उन्हें लगता है कि एक दयालु ईश्वर अपनी ही बनाई रचना को सिर्फ इसलिए इतनी कड़ी सजा नहीं दे सकता क्योंकि उसने सवाल पूछे। ऐसे लोग अपनी नैतिकता को धार्मिक आदेशों से ऊपर रखने लगते हैं। वहीं तीसरा कारण है व्यावहारिक। आधुनिक युग में लोग अपनी लाइफस्टाइल, खान पान, पहनावा और दोस्ती खुद तय करना चाहते हैं, लेकिन जब धर्म की सख्ती उनकी आजादी में बाधा बनती है तो वे उस बंधन को तोड़ना बेहतर समझते हैं। स्कॉट सिमोन का मानना है कि एक्स मुस्लिम वह इंसान है जिसने केवल अपनी पहचान नहीं बदली, बल्कि उसने लॉजिक को आस्था से ऊपर रखने का साहसी फैसला किया है और अपनी इसी सोच को वे सोशल मीडिया के जरिए दूसरे लोगों तक भी पहुंचाते हैं और खुलकर बताते हैं कि उन्हें इस्लाम की कौन सी बातें सबसे ज्यादा खराब लगती हैं। एक्स मुस्लिम्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका नाम की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है जो मुख्य रूप से अमेरिका और कनाडा में एक्टिव है। ये संस्था उन लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने इस्लाम धर्म छोड़ दिया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो लोग इस्लाम छोड़ते हैं उन्हें अक्सर अपने परिवार और समाज से बाहर निकाल दिया जाता है या वे अकेलापन महसूस करते हैं। ये संस्था ऐसे लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है ताकि उन्हें एक नया परिवार और दोस्त मिल सकें। ये मीटिंग्स और सोशल इवेंट्स करवाती हैं जहां लोग बिना डरे अपनी पहचान बता सकते हैं। इसके अलावा ये संस्था समाज और सरकार को यह समझाने का काम करती है कि धर्म छोड़ना कोई गुनाह नहीं बल्कि एक मानवाधिकार है। ये इंटरनेट और सेमिनार के जरिए लोगों को बताती हैं कि एक्स मुस्लिमों को भी सम्मान से जीने का हक है। साथ ही मानसिक तनाव से निकलने के लिए काउंसलिंग देती है और जरूरत पड़ने पर कानूनी मदद और रहने के लिए सुरक्षित जगह दिलाने में मदद करती है। ये संस्था उन देशों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाती है जहां धर्म छोड़ने पर मौत की सजा या जेल का कानून है। एक्सएमएनए का मकसद है कि किसी भी व्यक्ति को केवल इसलिए डर में न जीना पड़े क्योंकि उसने अब किसी धर्म को मानना बंद कर दिया है। यह संस्था उन्हें आजादी, सुरक्षा और एक नई पहचान देने का काम करती है, जिससे आज हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, कुवैत, यमन, आज ऐसे कई देश हैं जहां लोग एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। सऊदी के लोग इंटरनेट पर एथीज्म, हिंदुइज्म के बारे में पढ़ रहे हैं और सनातन की अच्छाइयों से वाकिफ हो रहे हैं। अबू धाबी, जहां पहले हिंदू शब्द को सुनना भी लोग पसंद नहीं करते थे, वहां साल 2024 में एक बड़े और भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि सनातन की खुशबू धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रही है जबकि इस्लाम सिकुड़ता जाएगा। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो वहां भी लगभग 4 लाख लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर इस्लाम की आलोचना या धर्म के प्रति अपनी असहमति जताते हैं। एक पुराने सर्वे के अनुसार पाकिस्तान में करीब 1% आबादी खुद को नास्तिक मानती है। हालांकि यह प्रतिशत छोटा लग सकता है, लेकिन 24 करोड़ की आबादी में यह संख्या लाखों में पहुंचती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस्लाम को छोड़ने के पीछे और क्या क्या कारण हो सकते हैं? लोग क्यों इस धर्म से दूरी बनाते जा रहे हैं? अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।